नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश पांडे, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट बालाजी क्योर एंड केयर हॉस्पिटल से। तो आज हम कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कॉमनली होने वाले टेस्टों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे बेसिक टेस्ट जो है वो ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसमें अपन पेशेंट को लिटा के और लीड्स लगा के हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखते हैं। इससे अपन को पता लगता है कि पेशेंट की ईसीजी नॉर्मल है, मतलब हार्ट नॉर्मल काम कर रहा है, या फिर उसके हार्ट अटैक के कोई फीचर हैं, या कोई वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट है, हार्ट को एनलार्जमेंट है। ये अपन बेसिक चीज़ें अपन को मालूम पड़ती है। तो ईसीजी एक बहुत ही बेसिक टेस्ट है। उसके बाद दूसरा टेस्ट इकोकार्डियोग्राफी आती है। तो इकोकार्डियोग्राफी हार्ट की एक तरह से आप ये मान सकते हो सोनोग्राफी है हार्ट की। उसमें हार्ट की फंक्शनल कैपेसिटी कैसी है, पंपिंग पावर नॉर्मल है कि नहीं है, पुराना कोई अटैक है कि नहीं है, या ऑनगोइंग अटैक है कि नहीं है, साथ में उसके वाल्व ठीक है कि नहीं, कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज, कोई दिल में छेद वगैरह है तो नहीं। तो कई सारी चीज़ें अपन इकोकार्डियोग्राफी से मालूम कर सकते हैं। तीसरा टेस्ट ट्रेडमिल टेस्ट है, जो एक तरह की एम्बुलेटरी ईसीजी अपन मान सकते हैं। उसमें ट्रेडमिल पे पेशेंट को दौड़ाया जाता है, एक ग्रेडेड तरीके से धीरे धीरे स्पीड बढ़ा के हार्ट रेट तेज़ की जाती है। उसके हिसाब से देखते हैं कि ईसीजी पे कोई बदलाव तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कई बार पेशेंट कंप्लेन करता है कुछ देर चलने पे दर्द होता है छाती में। तो उसको मालूम करने के लिए हार्ट के अंदर कोई हिडन बीमारी तो नहीं है, उसके लिए अपन ट्रेडमिल टेस्ट करवाते हैं। चौथा टेस्ट है वो है होल्टर मॉनिटरिंग। होल्टर मॉनिटरिंग एक एम्बुलेटरी ईसीजी रिकॉर्डिंग ही है। उसमें कई बार पेशेंट को चक्कर आते हैं, बेहोशी आती हैं, या धड़कन संबंधी तकलीफ होती है। जब अपन ईसीजी करवाते हैं तो वो नॉर्मल होती है। तो उसमें अपन एक डिवाइस लगा के उसको छोड़ दिया जाता है 24 घंटे के लिए भी, और 3 दिन 7 दिन अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स नीड। और वो नॉर्मली कंटिन्यूअस वो ईसीजी रिकॉर्ड करता रहता है। कोई भी एबनॉर्मलिटी उस समय होती है तो वो उसमें फीड हो जाती है। बाद में 7 दिन बाद, या जब भी अपन उस डिवाइस को वापस लेते हैं, उसके कार्ड को निकाल के अपन रीड करते हैं, पता लग सकता है कि पेशेंट के कोई प्रॉब्लम नहीं है या है। फिर पांचवा टेस्ट है इसमें एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं, साहब बीपी बढ़ा रहता है, यहाँ पे आते बढ़ता है, घर पे नॉर्मल रहता है, या कई बार कंफ्यूजनल स्थिति हो जाती है कि बीपी वास्तव में है कि नहीं। तो इसमें एक बीपी कफ बांध के 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। वो कंटिन्यूअस पर्टिकुलर इंटरवल पे बीपी मॉनिटर करता है। तो अपन बाद में उसको रीड करके पता लगा सकते हैं कि बीपी वास्तव में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। पांचवा टेस्ट है कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी हार्ट की नसों को देखने का तरीका है। ये इन्वेजिव टेस्ट है, हल्की सी थोड़ी बहुत 0.01% रिस्क रहती है, और इससे ये पता लगेगा कि हार्ट की जो हमारी नसें हैं वो नॉर्मल है या उनमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। ये केवल एक जांच है कोरोनरी एंजियोग्राफी। यदि उसमें कोई ब्लॉकेज पाए जाते हैं तो अपन एंजियोप्लास्टी, जिसके में अपन एक तार हार्ट की नसों तक ले जाके एक बैलून से उसको फुला के, और बाद में जरूरत पड़ी तो स्टेंट लगा के उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये दूसरी जो प्रोसीजर उसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं विद स्टेंटिंग। तो एंजियोग्राफी एक जांच है, और उसके आगे की जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है वो एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। धन्यवाद।